नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो क्वांटिटी एप्टीट्यूड 18 सवाल के अंक गणित के ऊपर रहने वाला है, जिसके अंदर हम अनुपात समानुपात को पढ़ा रहे थे। उसी में एक नए टाइप को आज हम डिस्कशन करेंगे। आज का जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप वीडियो अंत तक देखें। अगर अभी तक आप पिछले टाइप को नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें, क्योंकि अनुपात समानुपात आज का इस वीडियो के माध्यम से हम खत्म करेंगे और अगले वीडियो में हम अनुपात समानुपात का पूरे चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन छूट गया होगा। उस सारे को एक मिक्स वीडियो बना के उसमें सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे और फिर अनुपात समानुपात खत्म हो जाएगा और फिर हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जैसे हम अगले चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको जो चैप्टर पहले पढ़ना है आप कमेंट करिए, वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का टाइप 6 रहने वाला है। मैंने टाइप 5 तक पढ़ा दिए थे और आज टाइप 6 रहने वाला है और इसमें क्या क्वेश्चन रहने वाला है उसको देखते हैं, अच्छे सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन है, एक थैले में केवल 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और लिखते हैं। देखिए 50 पैसे, एक थैला में 50 पैसा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। एक थैला में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा का सिक्के की संख्या सिक्के हैं, ठीक है। एक थैला है जिसके अंदर 50 पैसा और 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के हैं। आगे क्या कहता है कि 50 पैसे कॉमा 25 पैसे और 10 पैसे की सिक्के की संख्या का अनुपात 5:8:3 दिया है। देखिए सिक्के का अनुपात दिया है, माने क्या क्या दिया है, 5:8 और 3 दिया है, ठीक है। माने ये किसका अनुपात है बताइए, तो यहां लिख देते हैं सिक्के का अनुपात है। सिक्के का अनुपात है। आगे बोला है कि सिक्के का कुल मान 144 रुपया है, मतलब उस थैला में जो सिक्का है इतना टाइप का, उन सारे का कुल मान माने कुल उसका वैल्यू 144 रुपया का है। तो हमको पूछ रहा है 25 पैसे की सिक्के की संख्या बताइए। देखिए सिक्के की संख्या, इस क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक है, एक ही लॉजिक है जिसको आपको समझ जाना है पहले ही, तब क्वेश्चन सारा बना लीजिएगा। सबसे पहले आप समझिए कि अगर सिक्के की संख्या दिया रहेगा तो उससे आप क्या कीजिए, मूल्य निकाल लीजिएगा। कभी किसी क्वेश्चन में मूल्य दिया रहेगा तो उससे सिक्के की संख्या निकाल लीजिएगा और क्वेश्चन आराम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सिक्के की संख्या दिया है, इसे हम मूल्य निकाल लेते हैं। मूल्य निकाल लेते हैं। मान लीजिए 50 पैसे की सिक्के की संख्या 5 है, मान लीजिए रेशियो में 50 पैसे की सिक्के की संख्या 5 है, तो उसके रुपया, उसको अगर हम मूल्य निकालने चाहेंगे तो 50/2 रुपया हो जाएगा। 50/2 क्यों बोले, आप समझ पा रहे हैं, 1 रुपया में कितना 50 पैसा होता है, तो 1 रुपया में 2 50 पैसा, क्योंकि 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। तो 1 रुपया में कितना 50 पैसा का सिक्का हो सकता है, तो 2 सिक्का हो सकता है। इसलिए हम क्या किए, उसके संख्या में 2 से भाग दे दिए। 5/2 रुपया का मतलब क्या हुआ, 2.5 रुपया। आप सोच के देखिए इसे भी कि 50 पैसा का सिक्का आपके पास 5 है, इसका मतलब 2.5 रुपया, ठीक है। तो इसीलिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, 1 रुपए में कितने सिक्के हो सकते हैं वो उसके संख्या से हम भाग दे देते हैं, उसके सिक्के की संख्या में, तो वहां से मूल्य निकल जाता है। आगे देखिए, मान लीजिए 50 पैसा का सिक्का 8 गो है, तो 50 पैसा का सिक्का 8 है तो मूल्य क्या हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा। 50 पैसे का सिक्का 8 है, इसका मतलब 2 रुपया होगा, क्योंकि 1 रुपया में 4 50 पैसा का सिक्का होता है। तो 8 8 8 को सिक्का है 50 पैसे का, इसका मतलब 2 रुपया होगा। देखिए 8/4 लिखे हैं, भाग देंगे तो 2 रुपया ही आएगा। आगे बढ़िए। उसी तरह 10 पैसे के सिक्के की संख्या 3 है, तो उसकी संख्या क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। 3/10 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया में 10 1 रुपया में 10 गो 10 पैसे का सिक्का होता है, ठीक है। क्योंकि 10 पैसा का 10 गो सिक्का मिला देंगे तो 1 रुपया बनेगा, इसलिए उसकी संख्या से 10 डिवाइड कर दिए, तो ये हमको मूल्य निकल गया। मतलब 5/2 रुपया, 8/4 रुपया 25 पैसे का सिक्का है, और 10 पैसे का सिक्के का जो मूल्य है 3/10 रुपया है। ये रेशियो आ गया। क्लियर है यहां तक?
उम्मीद करते आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़िए। अब हमको क्या कहता है कि कुल सिक्के का जो मान है 41 रुपया है, तो यहां देखिए, यहां पर कुल सिक्के की मान क्या होगा, हम इसको जोड़ देते हैं। कुल सिक्के की मान को अगर जोड़ेंगे तो यहां देखिए जोड़ का सिंबल देके हम इसको जोड़ देते हैं। 4 और 10 का जो एलसीएम होगा कितना होगा बताइए, 20 रुपया होगा। इस 2 से भाग देंगे 10 पचे 50 होगा, प्लस 4 से भाग देंगे 5 8 पंचे 40 होगा, प्लस 10 से भाग देंगे 2 6 रुपया आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 50 और 40 90 और 6 96 बट्टा में 2। अभी भाग नहीं लगाएंगे, सिंपल जान छोड़िए, अभी तो नहीं लीजिए। 96 रुपया हो गया टोटल। रियल में कितना है 144 रुपया। तो इसी तरह रुकिए, इसको मिटा के हम थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे क्योंकि आपको ये ठीक से दिन दिख रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ढक जाता है। ठीक है, देखिए यहां से आते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा 96 बट्टा 20 रुपया हो गया रेशियो में। रियल में 144 रुपया है, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 144 गुना 20 बट्टा 96 रुपया हो गया। क्लियर है यहाँ तक? आपसे क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। आपसे पूछा जा रहा है 25 पैसे की सिक्के की संख्या पूछ रहा है। तो 25 पैसे की सिक्के की संख्या क्या गो है 8 है, तो एक का वैल्यू इतना, तो 8 का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो 144 गुना 20 बट्टा 96 और गुना 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए, अगर हम इसको काटेंगे, एक सेकंड रुक जाइए, इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। ठीक है, रुक जाइए, पहले इसी को काट लेते हैं, ऊपर वाले को ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको काटिए, 12 8 96, 12 8 96, 12 बढ़े 144। ठीक है, इससे और कट जाएगा, 2 चौके 8 और 5 चौका 20 हो जाएगा, और 2 से कटेगा 6 बार में। एक का वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया, एक का वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है वो देख लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है 25 पैसे की सिक्के की संख्या। एक का वैल्यू 30 आ चुका है, 25 पैसे की सिक्के की संख्या पूछ रहा है, तो 25 पैसे की सिक्के की संख्या कितना है देखिए, कितना है 8 है। 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 8 गुना 30 बराबर 240 रुपया। इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन नंबर ब, मतलब बी। ऑप्शन नंबर बी 240 रुपया होगा इस क्वेश्चन का जवाब। इसी तरह अगर आप 10 पैसे की सिक्के की संख्या पूछता, तो 10 पैसे की सिक्के की संख्या पूछता, अगर 30 3 गो है, तब एक का वैल्यू 30, तो 3 का वैल्यू क्या होता 90 हो जाता। उसी तरह 50 पैसे की सिक्के पूछता, तो एक का वैल्यू 30, 5 का वैल्यू हो जाता 150। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बोलिए समझ में आया कि नहीं। आप कमेंट करके भी बताइए कि आपको जो मैथ हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ पा रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा है, कहता है एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा और 20-25 पैसे की सिक्के की संख्या सिक्के की रूप में है। ठीक है, एक बॉक्स में 1 रुपया, चलिए क्या क्या है पहले देखिए, 1 रुपया, रुपया 1, 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्के के रूप में 56 गो रुपया है। सिक्के के रूप में 56 रुपया है। क्लियर, 56 रुपीज है। आगे बोल रहा है 50 पैसे की सिक्के की संख्या 25 पैसे की सिक्के की संख्या की दुगुनी और 1 रुपए की सिक्के की संख्या के 4 गुनी है। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन को पढ़ के उसका सॉल्यूशन निकाल लेना बहुत बड़ा चीज है। अगर आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के आप सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं, इसके बारे में कुछ लिख पा रहे हैं, इसका मतलब मैथ आपको समझ में आ रहा है और आप अच्छे से आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम पढ़ के निकालते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है 50 पैसे की सिक्के की संख्या। देखिए किसके बारे में बोला, 50 पैसे के सिक्के के बारे में बोला। 25 पैसे के सिक्के का दुगुना है, माने 25 पैसे के सिक्के का दुगुना है। मान लीजिए 25 पैसे का सिक्का एगो है, तो 50 पैसे का सिक्का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माने दुगुना है। आगे बोलिए, और 1 रुपए के सिक्के की 4 गुनी है। 1 रुपए के सिक्के की 4 गुनी है। कौन है 4 गुनी, 50 पैसे की सिक्का। 50 पैसे का सिक्का 1 रुपए के सिक्का से 4 गुना है 50 पैसे के सिक्का। तो 1 रुपए का सिक्का से 4 गुना होगा 50 पैसे का सिक्का, तो कैसे होगा 1 रुपया का सिक्का कैसे होगा बताइए। तो हम ये काम कर सकते हैं, 1 रुपए के सिक्के के 4 गुना करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 गुना करना है ना,
तो चलिए हम अपने मन से क्या करते हैं, देखिए अब इसको हम फिर से बनाएंगे। 1/2 अगर 2 कर दे, 1/2 कर दे, तो 1/2 जो 1 रुपया का सिक्का हुआ उसका 4 गुना 50 पैसे का सिक्का हुआ कि नहीं हुआ। सो देख लीजिए, कलर छेद करके बताते हैं। 1 रुपए का सिक्का अगर हम 1/2 माने हैं, कहता है 1 रुपए के सिक्के का 4 गुना है, तो इसका 4 से गुना कर दीजिए तो इकट्ठ के 2 आ जाएगा। तो क्या 2 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बोलिए। चलिए तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा और मिटाते हैं, फिर से बनाते हैं। आपको हम समझ में नहीं आया, एक बार क्लियर नहीं होगा, फिर से हम बताते हैं। इसको देखिए, फिर से देखिए क्या कहता है। 50 पैसे की सिक्के की संख्या, देखिए 50 पैसे की सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या के दुगुनी से दुगुनी और 1 रुपए के सिक्के से 4 गुनी है। एक काम करते हैं, 1 रुपए के सिक्का से 4 गुना है। 1 रुपए का सिक्का मान लेते हैं एगो है, इससे 4 गुना जो है वो 25 इससे 4 गुना कर लेते हैं। 1 रुपए, हम पहले 25 पैसे छोड़ चुके हैं बीच में, इसको और आसान तरीका से बताते हैं। 50 पैसे की सिक्के की संख्या 25 पैसे की सिक्के की संख्या के दोगुनी और 1 रुपए के सिक्के से चौगुनी है। तो 1 रुपए के सिक्का की संख्या मान लीजिए एक एगो है, तो उससे 4 गुना हो जाएगा 50 पैसे का सिक्का। चलिए ठीक है, आगे क्या बोला था, 50 पैसे की सिक्के की संख्या 25 पैसे का दुगुना है। तो 25 पैसे का दुगुना है, तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तभी तो उसका दुगुना होगा 50 पैसे का सिक्का। देख लीजिए, ये उससे भी शॉर्ट है, अभी जो बताए तो उससे शॉर्ट तरीका हो गया। बीच वाले को छोड़ दिए 25 पैसा, पहले 50 पैसा और 1 रुपया के रिलेशन देख ले और फिर 25 पैसा निकाल दिए। ठीक है, माने 50 पैसा का सिक्के की संख्या 25 पैसा के दुगुनी है और 1 रुपए से चौगुनी है। तो 1 रुपए के सिक्का का मान लेते हैं 1, तो 50 पैसा का सिक्का हो जाएगा चरगुनी, 4 रुपया हो गया। आगे क्या बोला है कि 25 पैसे की सिक्के की दुगुनी है, तो 25 पैसा का सिक्का स्वाभाविक है दो लिखेंगे तभी तो 50 पैसे का सिक्का 4 गुनी हो जाएगा, 4 से गुना हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया रेशियो। इस स्टेटमेंट को पढ़ के ये क्या निकला बताइए, ये सिक्के की संख्या निकला, इस सिक्के की संख्या निकला। तो आपको पता है, अभी पिछले क्वेश्चन बताए सिक्के की संख्या दिया रहेगा तो मूल्य निकाल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का है एगो, 1 रुपया होगा, रेशियो। 50 पैसे का सिक्का 4 गो है, इसका मतलब 2 रुपया होगा, माने 50/2 प्लस, अच्छा प्लस नहीं, अभी फिलहाल प्लस नहीं लिखते, रेशियो लिखते। आगे आइए, अब देखिए 25 पैसा का सिक्का 2 गो है, इसका मतलब 25 बट्टा क्या हो जाएगा, 25 पैसा का सिक्का 2 है, इसका मतलब 25/4 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करके आप ऐड कर दीजिए 1 + 4/2, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस इसे भाग देंगे 2, तो 4 दूनी 8 प्लस इसे भाग देंगे 1 आ जाएगा, ये हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा 8 × 2 = 10, 4 14 हो जाएगा, 14/4 हो गया, 14/4 कुल रुपया हो गया। देखिए आप यहाँ 14/4 कुल रुपया हो गया। रियल में क्या रुपया है, रियल में क्या रुपया है, 56 रुपया है। रियल में कितना रुपया, 56 रुपया। तो 14/4 का वैल्यू 56, 1 का वैल्यू क्या होगा, इसी से काट लीजिए। आप कॉम्पिटेटिव मैथ पढ़ रहे हैं तो फटाफट कैलकुलेशन होना चाहिए। तो 14 × 14, 14 × 4 = 56, 1 का वैल्यू कितना आ गया, 16 रुपया आ गया। 1 का वैल्यू कितना आया, 16 रुपया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, 50 पैसे की सिक्के की संख्या पूछ रहा है आपसे, 50 पैसे की सिक्के की संख्या पूछ रहा है। 50 पैसे के सिक्के कितना है, 4 है, 1 का वैल्यू 16, तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 × 16, 16 × 4 = 64। यही इस क्वेश्चन का जवाब है, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी तरह का डाउट रहता है आप कमेंट करके बताइए। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं। हम 24 घंटा जब भी हमको समय मिलेगा हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अलग तरीका का है। कहता है एक बैग में 3 प्रकार का सिक्का है। 1 रुपया का सिक्का है, चलिए 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है, 175 गो सिक्का है। बोल दिया 175 सिक्का है, कुल 175 सिक्का है कुल। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्के का कुल मूल्य एक समान है, अच्छा मूल्य दिया है, वेरी गुड, मूल्य समान है, वेरी गुड, देखते चलिएगा मूल्य समान है तो मान लेते हैं 1:1:1, 1:1, माने मूल्य समान है, मानते हैं 1 रुपया का
एक एक रुपया मूल समान कर लिया, मैंने मूल समान का मतलब एक 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 रेशियो दो दो भी कर सकते, तीन तीन भी कर सकते हैं, तो सबको समान लिखेंगे। हम एक एक लिख दिए क्योंकि फिर काटने के बाद एक ही आ जाएगा। चलिए मूल दिया हुआ है तो उसे क्या निकाल लेंगे अब, ठीक उसका उल्टा क्वेश्चन सिक्का निकाल लेंगे। आइए आप अच्छा समझना है कॉन्सेप्ट। बताइए, 1 रुपया का सिक्का है और उसका दाम 1 ही रुपया है, तो सिक्का भी एक एक होगा। वेरी गुड। 1 रुपया है, मूल मतलब 1 रुपया, 1 रुपया है मान लीजिए, आप 50 पैसा का सिक्का निकालना है, 2 गो 50 पैसा का सिक्का होगा। बताइए आप, एक रुपया है, आप 25 पैसा का सिक्का चाहिए, 4 होगा। वेरी गुड। देख लीजिए, मूल से हम सिक्का निकाल लिए। अब देखिए कुल सिक्का कितना हो गया बताइए, 4 2 6 1 7। रियल में काय गो है, 175 है। एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 175 बट्टा 7 हो जाएगा, काट दीजिए। 7 दूना 14, 25 7 175 होगा। एक का वैल्यू 25 आया। आपसे क्या पूछा जा रहा है वो बताइए हमको। आपसे पूछा जा रहा है बेग में कुल राशि बताइए, बेग में कुल राशि कितना होगा। तो बताइए बेग में कुल राशि जो है कितना होगा। तो आप देख सकते हैं कुल राशि यह ना है, एक 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 रुपया, एक रुपया का कुल राशि कितना हो गया, 3। कुल राशि 3 हो गया। एक का वैल्यू 25 है, तो 3 का वैल्यू क्या होगा, 25 गुना 3 बराबर 75। यही इस क्वेश्चन का जवाब है। बस उस बेग के अंदर 75 रुपया है टोटल। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर एक नए रूप में आया है। एक थैले में 5 6 7 के अनुपात में 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपया का सिक्का रखा हुआ है। आइए 5 रुपया का सिक्का है, देखिए 2 रुपया का सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का है। वेरी गुड। आइए अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, देखिए इस सिक्के का जो अनुपात है ना, माने सिक्के का अनुपात, न कि मूल का अनुपात, सिक्का का अनुपात है क्या है, 5 अनुपात 6 अनुपात और 7 दिया है। तो सिक्के का अनुपात दिया है तो हम क्या कर लेंगे, इसे बिना कुछ पढ़े हुए मूल्य निकाल लेंगे। मूल्य निकाल लीजिए। 5 रुपया का सिक्का 5 गो है, दाम क्या होगा, 25 रुपया हो जाएगा। 5 रुपया का सिक्का 5 गो है, 25 रुपया। 2 रुपया का सिक्का 6 गो है, 12 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया का सिक्का 7 गो है, 7 रुपया हो। इस सबको जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए 25 और 12 37 और 7 44 रुपया हो जाएगा। 44 रुपया। रियल में क्या रुपया दिया, 220 रुपया दिया। देखिए थैला में कहता 220 रुपया। एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी से काटिए डायरेक्ट। 22 दूनी 44 और 22 दहाई के एक का एक 5, एक का वैल्यू कितना आया, 5 आया। आपसे क्या पूछा जा रहा है फटाफट बताइए। आपसे पूछा 2 रुपए की सिक्के की संख्या बताइए। 2 रुपए के सिक्का क्या गो है बताइए, 6 गो। एक का वैल्यू 5, 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 का वैल्यू 30 हो जाएगा। 6 का वैल्यू 30 हो जाएगा। आइए 1 मिनट, क्या हो गया ये, अच्छा 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 का वैल्यू 6 गुना 5 माने 30 रुपया। यही इस क्वेश्चन का जवाब है, ऑप्शन नंबर ब। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन के पास। आइए इसमें क्या दिया है, एक 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे का सिक्के का अनुपात दिया है, मान दिया है, और उसका सिक्के की संख्या दिया है 480। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, क्या क्या दिया, 30 रेशियो 11 रेशियो 7। ये क्या दिया है, मान। मान का मतलब होता है मूल्य, मान का मतलब मूल। मूल से क्या निकाल लेंगे, सिक्का निकाल लेंगे। आइए सिक्का निकालिए। 30 रुपया में एक रुपया का सिक्का क्या गो होगा, 30 गो होगा। 11 रुपया में 50 पैसे का सिक्का क्या गो होगा, 22 गो होगा। 7 रुपया में 25 पैसे का सिक्का क्या गो होगा, तो 7 चौके 28 गो हो जाएगा। देखिए सिंपल 1 रुपया का कॉन्सेप्ट चलते हैं। 7 रुपया में 1 रुपया में 4 गो 25 पैसे होता है, तो 7 रुपया में 7 गुना 4 28 रुपया होगा। उसी तरह 11 रुपया है या 50 पैसा, 1 रुपया में 2 गो 50 पैसे सिक्का होता है, तो 1 रुपया में 2 50 पैसे का सिक्का होता है। 11 रुपया में 22 गो 50 पैसे सिक्का होगा। इस सबको जोड़ दीजिए, आपको कुल सिक्के की संख्या कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 8 2 10, 2 2 4 1, 3 2 5 2 7 हो गया, 1 8 हो जाए, 80 गो हो गया। रियल में कितना है, 480 गो है। देख लीजिए रियल में कुल सिक्का 480, एक का वैल्यू कितना होगा, 6 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा था, 25 पैसे के सिक्के की संख्या। 25 पैसे के सिक्का 7 गो है, तो 7 गुना 6 बराबर 42 गो रुपया हो गया। आपसे क्या, 42 रुपया हो गया, ये रुपया है, याद रखिएगा रुपया। हम आपसे पूछा सिक्के की संख्या पूछ रहा है, तो सिक्का की संख्या कितना है, 28 गो है। इसलिए अगर ये मूल हो गया
तो 28 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 28 गुना 6, तो 8 6 के 48, 6 दूना 12, 8 6 48, हाथ में 4, 6 दूना 12 4 16, 168 हो जाएगा, सिक्का हो जाएगा। 168 सिक्का हो जाएगा आपका, किसका? 168 सिक्का हो जाएगा आपका, किसका हो जाएगा? 168 सिक्का हो जाएगा आपको 25 पैसे का सिक्का। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यही आंसर है। क्लियर है? उम्मीद है ये 42 रुपया जो है रुपया है और को सिक्के की संख्या पूछा, इसलिए हम 28 का मान निकालेंगे। एक का वैल्यू 6, 28 का वैल्यू 168। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखा कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा के सिक्के की अनुपात दिया है और उसकी संख्या बताइए। ये आप ट्राई करिएगा। सेम क्वेश्चन, 1 रुपया 50 पैसे का सिक्का है, उसका मान दिया 30 और 11। मान से क्या कीजिएगा? सिक्के की संख्या निकाल लीजिएगा और सिक्के की संख्या को जोड़ दीजिए, उतना बराबर 520। एक का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 50 पैसे के सिक्के का जो अनुपात होगा उतना का मान निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस सॉल्व करिएगा और इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है एक थैले में 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया है, इसका कुल धन इतना ही है, 50 पैसे सिक्के निकाल लीजिएगा। अगर आप कहिएगा तो हम इसको बना लेते हैं। चलिए इसको ट्राई करते हैं हम ही, आप समझते चलिए कॉन्सेप्ट को। और देखिए 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसे का सिक्के का जो अनुपात है 6:7:15 है। चलिए ये किसका अनुपात है? सिक्के का। ठीक है, सिक्के का अनुपात है। आप जान चुके हैं जब सिक्के का अनुपात दिया है तो मूल निकाल लेते हैं, मूल दिया है तो सिक्का निकाल लेते हैं। देखिए 2 रुपया का 6 गो सिक्का है, 12 रुपया होगा स्वाभाविक। 1 रुपया का 7 गो सिक्का, 7 रुपया होगा। 50 पैसे का सिक्का 15 गो है, इसका मतलब 7.5 रुपया होगा। बताइए 7.5 रुपया होगा कि नहीं होगा? बताइए। अभी सबको जोड़ दीजिए, कुल मान कितना आएगा देखिए। तो 12 7 19 है और 9 7 देखिए 7 और 7 14, 1 मिनट, 12 और 7 19 हो गया, 19 और 9 7 26, ये टोटल जब जोड़िएगा तो 26.5 हो जाएगा रुपया। रियल में कितना है? 1559, इतना 1590 रुपया है। एक का वैल्यू निकाल लीजिएगा, एक का वैल्यू निकालिएगा तो 1590 बट्टा 26.5 हो जाएगा। इसको पॉइंट हटाइए, 1 जीरो आ जाएगा ऊपर। 5 से काट लेते हैं पहले, 2 पंचे 25, 25 1 26, 5 दिया 15। देखिए ये 3 से कट जाएगा 30 मरतबे। एक का वैल्यू कितना आया? ऊपर देखिए यहाँ लिखते हैं, एक का वैल्यू आया 60। एक का वैल्यू कितना आया? आपसे पूछा क्या जा रहा है? 50 पैसे के सिक्के की संख्या। 50 पैसे के सिक्के का 15 गो है, तो 15 का वैल्यू निकाल लीजिएगा। 15 गुना 60, 15 6 का 90, 900 हो जाएगा। यही आंसर है, इस क्वेश्चन का जवाब यही है, ऑप्शन नंबर 2 मतलब डी। उम्मीद करते हैं जवाब क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे और हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। और ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन के पास आइए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ये 75 गड़बड़ है लिखा हुआ, देखिए कुछ कहता है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे का सिक्के का जो अनुपात दिया है और इन सिक्कों का जो मूल्य है 228 है, तो 50 पैसे सिक्के निकाल लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे सिक्का है, उसका अनुपात दिया है, राशि 420 है, तो उसका 50 पैसे सिक्के की संख्या बताइए। ये आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बता चुके हैं। ये क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन बता चुके। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के की संख्या 25:9:5 के अनुपात में है और थैला में कुल धनराशि 2460 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या बताइए। ये आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमको लगेगा आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब ये टाइप हम बता दिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा और इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिएगा। पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन में कुछ डाउट रह गया था आंसर में, इसका आंसर जैसे हमको आ रहा था 44 kg। अभी देखते हैं, इसको फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, कुछ लोग कमेंट किए थे, जैसे देखिए ए जो है और बी धातु है, ए जो है 60 kg है और बी जो है 100 kg के अंदर। कहता है इसके अंदर शीशा और टीन जो है इसका अनुपात है 3:2 का है, और इसके अंदर जो शीशा और टीन है ना उसका अनुपात 4:1 है। तो कुछ नहीं करना है, पहले आसानी से क्या कर लेते हैं, 3 2 5 का वैल्यू 60, 1 का वैल्यू 12, उसी तरह 4 1 5 का वैल्यू 100, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहां से टी निकाल लेते हैं, ए में से टी निकालेंगे, ए में से टी निकालेंगे
ए में से टी निकालते हैं तो एक का वैल्यू 12, तो 2 का वैल्यू क्या होगा, 2 गुना 12 बना 24 kg। उसी तरह बी आते हैं, बी में देखिए, बी में 3 निकाल लेते हैं, ठीक है। एक का वैल्यू 20, तो एक का वैल्यू ही पूछ रहा है तो 20 हो जाएगा, 20 kg। कुल मिला के कितना हो जाएगा, 3, दोनों को जोड़ देंगे, 20 + 24 बराबर 44 kg हो जाएगा। यही आंसर है, ठीक है। मिस्टेक हो गया था मेरे से, इसका आंसर 44 kg ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, जो टाइप हम बताए हैं ये सब स्पष्ट हुआ होगा। आप बनाइएगा और चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। अब क्या करेंगे हम समझ लीजिए, अगले वीडियो में हम मिक्स टाइप लेके आएंगे। मतलब इस अनुपात समानुपात के अंदर जो जो क्वेश्चन कुछ छूट गया होगा उस सारे को एक मिक्स टाइप के अंदर लेके आएंगे और सारे अनुपात समानुपात को अच्छे से खत्म कर देंगे अगले वीडियो में। और फिर हम अगले एक्सरसाइज अगले चैप्टर पढ़ेंगे, उसको हम सोच रहे हैं परसेंटेज चैप्टर आपके लिए लेके आए। अगर आपको पहले कोई दूसरा चैप्टर भी पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम वही चैप्टर शुरू करेंगे पहले, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो आप एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करके, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए नहीं रखते।